आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंच रहे हैं हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा में, जहां सोनू जी का परिवार बीमारी और गरीबी के दोहरे संकट से जूझ रहा है। सोनू जी को टीबी की गंभीर समस्या है। बीमारी ने उन्हें काम करने लायक नहीं छोड़ा और किराए के घर में रहकर घर चलाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। ऊपर से परिवार के दूसरे सहारे सोनू जी के पिता को मोतियाबिंद है, वे ठीक से देख भी नहीं पाते। आमदनी बंद, खर्च बढ़ते गए और हालात इतने खराब कि कई बार बच्चों को भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए जीवन सा सहारा बनकर पहुंची। सेवकों ने सोनू जी के परिवार को दिया राशन किट का पूरा सामान, कंबल, सर्दियों के कपड़े, फोल्डिंग पलंग, जूते और आराम के लिए गद्दे। ये सिर्फ मदद नहीं, बल्कि उस परिवार के लिए संजीवनी है जो हर दिन संघर्ष करके भी जीवन की बुनियादी जरूरतों से वंचित था। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम आज पहुंची है जिला पानीपत के ब्लॉक समालखा में, और समालखा के अंदर है ये शास्त्री कॉलोनी। और शास्त्री कॉलोनी के अंदर एक ऐसा परिवार रहता है, बहुत लाचार है, गरीब है, बेबस है। और उस परिवार के अंदर 7 सदस्य हैं। और उस परिवार की जानकारी एक भगत, एक इंसान के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचती है। और वो उनकी जितना भी जरूरत का सामान था वो लेकर आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उनके घर पर आई है, और वो सारा का सारा सामान उनको देंगे और जानेंगे उस घर के हालात क्या है, कैसे उनका गुजर बसर चल रहा है और क्या उनकी परेशानियां हैं, वो सारी की सारी जानेंगे उनके घर पर जाकर। आइए चलते हैं उनके घर पर, जानते हैं उनके हालात। तो जिस तरीके से दर्शकों आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उस परिवार के लिए वो सारा सामान लेकर तैयार हो चुकी है उस घर तक पहुंचाने के लिए। और आप बैनर में देख पा रहे हैं अन्नदान महादान संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलवाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। और ये जो सेवादार हैं सारा का सारा सामान उस परिवार तक लेकर जाएंगे। और मैं कैमरामैन से कहूँगा आप इस सारे सामान को अच्छे से दिखाएं, एक एक सारा सामान बारीकी से दिखाया जाएगा आपको, क्या क्या उस परिवार को ये सुविधा दी जाएंगी। कंबल से लेकर गद्दे और राशन का सामान, चारपाई, फोल्डिंग, तमाम वो सामान लेकर ये भगत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उस परिवार को देंगे। और अंदर भी आपको दिखाएंगे उस परिवार के हालात और किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इस सामान से उनको कितनी राहत मिल पाएगी उस परिवार से भी जानेंगे। तो दर्शकों, हम अब उस मकान में आ चुके हैं उस परिवार के पास जहाँ पर वो परिवार रहता है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सारा राहत सामान इनके लिए भेजा गया है, और वो सारा का सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही है। आप चारों तरफ देख पा रहे हो।
और ये वो सामान है जो संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए भेजा है। खाने का हो, कपड़े लत्ते, कंबल, तमाम वो सारा का सारा सामान दिया गया है जो एक इंसान की जरूरत की चीज़ होती है। और ये वो बाबा भी बैठे हैं, बाबू राम जी, जिनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज तक गई थी। ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये वो सोनू भाई है जो पिछले 5-6 महीने से बीमार ग्रस्त है और घर पर ही कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। और इस भाई से भी एक बार जानेंगे इसे क्या कैसे दिक्कत आई, इनको क्या हालत। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? सोनू नाम है जी मेरा। तो सोनू जी, आपको क्या परेशानी, क्या दिक्कत आपको? जी मेरे को टीवी की शिकायत है। टीबी की शिकायत है। तो ये कितने दिन हो गए आपको? ये करीब करीब अभी पता लगा है ना, पहले तो बुखार की दवाई खा रहा था, मैं बुखार नहीं टूट रहा था। 2 महीने से पता लगा है कि मेरे को टीवी की शिकायत है। अच्छा, तो आप इसका इलाज करवा रहे हैं? जी मैं सिविल हॉस्पिटल से दवाई खा रहा था, उन्होंने करनाल कल्पना चावला के लिए बोला है। अच्छा, कल्पना चावला के लिए बोला है। अब आपका वहाँ से इलाज प्रॉपर चल रहा है? वहाँ से इलाज प्रॉपर चलेगा जी। अच्छा, 4 बच्चे, घरवाली और आपके पिताजी हैं जी। अच्छा, ये बहन जी भी बैठी हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो और भी बात जानेंगे। पहले तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं, इनसे बात करते हैं ये किस तरह की और इनको राहत दे पाएंगे। परमात्मा ने इनके परिवार के धारण पोषण के लिए, भूखा ना मरे परिवार, उसके लिए परमात्मा जी ने इस परिवार के लिए परमात्मा की योजना, अन्नपूर्णा योजना, जिसके तहत परमात्मा ने कहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उसी के तहत परमात्मा रामपाल जी भगवान जी ने इस परिवार के लिए 30 किलो आटा भेजा है और 5 किलो बढ़िया वाले बासमती चावल भेजे हैं। साथ के साथ मीठे में 4 किलो चीनी भेजी है। और सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान जी ने सब्जी में इनके लिए 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज भेजे। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना सोए। उसी के तहत ये अन्नपूर्णा योजना चलाई गई है। उसके तहत इनको इस परिवार को 1 पैकेट काले छोले दिए गए हैं और साथ के साथ चने की दाल दी है 1 पैकेट परमात्मा जी ने, और हरी मूंग की दाल दी है 1 पैकेट, और 1 पीली मूंग की दाल दी है। ये इसलिए है कि सब्जी ना बनाए तो दाल भी बना के खा सकते हैं कभी कभी। और उसी के हिसाब से परमात्मा ने चाय बनाने के लिए इनके लिए एक चाय का टाटा प्रीमियम का पैकेट दिया है और 1 पैकेट शुद्ध टाटा नमक दिया गया है। और साथ के साथ कभी ये हो गया हमें कड़ी बनाए या पकोड़े बनाए, उसके लिए परमात्मा जी ने राजधानी बेसन दिया है 1 पैकेट। और ये भी हो कभी सब्जी भी ना बना सके, संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए 1 किलो अचार भी दिया है। बिल्कुल, अचार, ठीक है। हाँ जी। और उसी के तहत ये मसालों में परमात्मा जी ने 1 पैकेट धनिया का भेजा है और साथ के साथ लाल मिर्च का भी 1 पैकेट भेजा है। और हल्दी 1 पैकेट हल्दी का है और मसालों में 1 पैकेट जीरे का भेजा है। और साथ के साथ जैसे सब्जी में तड़का लगाना या कुछ पकोड़ा बनाना या सिर को लगाने के लिए 2 लीटर तेल भी दिया है परमात्मा जी ने, सरसों का तेल दिया शुद्ध। और नहाने के लिए परमात्मा जी ने 4 टिक्की गोदरेज नंबर 1 बढ़िया वाला साबुन दिया है। और कपड़े धोने के लिए 1 पैकेट घड़ी डिटर्जेंट दिया है। और साथ के साथ गिद्दर खादी साबुन जो हरियाणा में मशहूर है, वो कपड़े धोने के लिए दिया। चाय के लिए या बच्चों को पिलाने के लिए 2 डब्बे अमूल दूध के दिए हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध होता है। परमात्मा जी ने ये सोच के दिया कि परिवार कभी किसी चीज के लिए तरसे नहीं, खाने में कोई दिक्कत ना आए। परमात्मा सभी अपने बच्चों को ये दे रहा है जो ये सामान उपलब्ध नहीं करवा सकते। बिल्कुल, देखो जिस तरीके से सेवादार ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज ने वो तमाम सामान रसोई का सारा इस परिवार को दिया। इसी के साथ साथ आगे कुछ कपड़े और कंबल, ड्रेसेस वगैरह भी ये लेकर आए हैं। यहाँ भी एक सेवादार हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहिब जी। तो क्या कहना चाहेंगे जी अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जो आप ये सामान लेकर आए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? देखो जी, ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है। ये आपने पहले देखा हुआ तो खाने का सामान था जी। अब ये परमात्मा ने इनके साथ में जो सोने की भी इनकी समस्या थी, 4 पाई इनके पास में कम थी, तो परमात्मा जी ने संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए 2 तो 4 पाई दे दी जी। ठीक है, अभी भी नहीं लेके। ठीक है, ये नहीं है तो? हाँ बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो जी परमात्मा ये जैसे इनके पास में जी
तौलिए की कमी थी जिनके पास, ठीक है। ये 2 तौलिए इनको प्रोवाइड करवाए गए। ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से जी इनको जी एक एक पुराना, जैसे कई बार ना हाथ पूंजने के लिए काम आता, गमछा बांधने के लिए काम आता गमछा, तो ये 2 परने दिए हैं जी परमात्मा ने, जी ठीक है। अच्छी क्वालिटी के। ठीक है बिल्कुल। तो जी अभी जैसे सर्दी का मौसम आ गया जी, ठीक है। तो इनको परमात्मा ने गद्दे भी दिए हैं और कंबल भी दिए हैं। देखो एक बार दिखा देता हूँ, ये छोटा कंबल दिया है, ठीक है। बहुत क्वालिटी का, अच्छा। और जी परमात्मा की दया से जी सर्दी आ रही तो इनके लिए कपड़े भी दिए हैं परमात्मा ने। तो ये है ना जो सोनू है जो बीमार चला हुआ है, उसके लिए एक ड्रेस दी है जी रामपाल जी महाराज की दया से परमात्मा ने। और बहन है ये रुखसाना, उसके लिए एक जर्सी दी है जी, ये जर्सी, ठीक है बिल्कुल। सर्दी में जी। फिर उसके जी 4 बच्चे हैं जी, तो उन बच्चों के लिए भी परमात्मा ने ये, एक तो बड़े बच्चे के लिए जी, उससे छोटे बच्चे के लिए ये एक ड्रेस है जी। ये विद कैप है इसके साथ? हाँ जी हाँ बिल्कुल, भी कैप के साथ बिल्कुल। ये उससे छोटे बच्चे के लिए है जी, ठीक है। और जी ये उससे छोटे बच्चे के लिए 3 नंबर वाले के लिए, ये सबसे छोटे बच्चे के लिए है जी। ठीक है। और जी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने उनके परिवार के लिए 2 कंबल दिए अच्छी क्वालिटी, ठीक है, डबल वाले। ठीक है बिल्कुल। एक ये है और एक ये नीचे रखा है। ठीक है। तो जी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने उन बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बच्चे जो छोटे छोटे जूते भेजे हैं। ठीक है। ये बड़े बच्चे के लिए चारों के जूते? हाँ जी, 4 के जूते हैं बिल्कुल। ये देखो जी। और परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने जी जो फोल्डिंग दी है इनके बिछाने के लिए, उनके ऊपर भी 2 गद्दे भी दिए हैं। ठीक संत रामपाल जी महाराज की तरह से इनको जो सामान दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। बिल्कुल। देखो ये कितने अच्छे तरीके से सामान को लगाया गया है। और इन्होंने, सेवादार ने बताया कि जैसे सर्दी का मौसम आने वाला है और सर्दी के मौसम के अनुसार इस परिवार की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास सर्दी से बचने के लिए कंबल वगैरह या जैकेट है, जर्सी है और जूते हैं, वो नहीं थे। और इन्होंने बताया तो तुरंत ही सेवादार ये सारा का सारा सामान लेकर इस परिवार के पास पहुँचे हैं। और फिर इस भाई से भी बात करेंगे, इस बहन से बात करेंगे, तो इस सामान को मिलने के बाद इनको कितनी राहत मिल पाएगी। बहन जी, जैसे ये सारा का सारा सामान लेकर आए हैं ये आज सेवादार आपके पास है, इससे आपको कितनी राहत मिल पाएगी? बहुत अच्छी मिलेगी जी। अच्छा। हाँ जी सोनू जी, क्या कहेंगे आप, मतलब जो संत जी ने आज आपके लिए सारा सारा सामान भेजा है? जी मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, उनका बहुत ही एहसान है। मेरे पापा है, मेरे बच्चे एक टाइम खाना खाते, एक टाइम नहीं, कब खाना मिलेगा मेरे बच्चों को। ये कितना दुख का समय होता है कि जब एक पिता अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला पाए और अपना भी नहीं इलाज कर पाता। जी मैं कहूँगा मुझे साक्षात भगवान मिल गए जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको आगे कोई परेशानी तो नहीं रहेगी इस प्रकार का, जैसे सामान सारा दिया गया है आपको? जी नहीं। ठीक है बिल्कुल। देखो सोनू की आंखें बहुत नम हो गई है। बहुत बड़े दुख की बात है ये कि एक इंसान अपने बच्चों को भी खिला पाता, और ये बाबा हैं, साथ में इनके पिताजी हैं जो सोनू के, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे, जानेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? बाबूराम। बाबूराम जी, आपको क्या दिक्कत है? दिखता नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखता। अच्छा, आपको दिखाई नहीं देता। ये मतलब आपको जन्म से नहीं दिखाई देता कि बाद में? इस लड़की की माँ गुजरी थी 3-4 साल हो गए। अच्छा, जो बच्चों की माँ थी वो गुजर जाने के बाद आपके ऊपर ये दिक्कत आ गई है? सफेद मोती हो गए दोनों आंखों में। अच्छा, सफेद मोतिया हो गया आपको? दिखता नहीं। तो आपका मकान होगा याद नहीं? बिक गया। तो बिकने का क्या कारण रहा? बच्चे ज्यादा बीमार था मेरा। अच्छा, बीमारी में आपने अपना मकान भी बेचना पड़ा? इसकी बहू की टूम ठेकरी सब बिक गई। अच्छा, टूम टेकरी भी सब बेच दिया आपने? फ्रिज भी गया, मशीन भी गई, सब बिक गया इसका सामान। अच्छा, मतलब बीमारी के अंदर आपका सारा का सारा जितना सामान था, फ्रिज, मशीन, मकान, दुकान, सब बिक गया? सब चला गया। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो आपके लिए ये जो सामान भेजा है, जितना भी रसोई का है या कपड़े का है, आपने सुना भी, देखो आप देख तो पाते नहीं हैं लेकिन आप सुन तो पा रहे हैं जिस तरीके से बता रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, आप जो आपके लिए सामान भेजा है?
मेरी आत्मा दुआ देगी इसकी, भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छा करा, बहुत सही करा उसने। एक भूखे को टुकड़ा दे दिया तो परमात्मा उसका बहुत बड़ा काम करेगा। और भी हमारे साथ सेवादार हैं, इनसे भी बात करेंगे इस परिवार के बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी। सच्चा है जी। तो क्या नाम है जी आपका? मैं प्रवीण दास जी। तो सर एक बात बताइए, आज संत जी तो जेल में है हाँ जी। और इतना बड़ा परोपकार इस समाज के ऊपर, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये तो समाज है जो वो सोच रहे हैं कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, वो तो हमारे पल पल हमारे साथ हैं। ठीक है। और हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने ये जो मुहिम चलाई हुई है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। जी। तो हमारे गुरुजी की शक्ति है जो आज यहाँ पर ये सोनू भाई के यहाँ पर आए हैं। ठीक है। और जैसे हमारे गुरुजी जेल के अंदर है, समाज समझ रहा है कि जेल के अंदर है, जैसे एक टावर लग गया, मोबाइल का टावर है, बिल्कुल, और उस टावर की रेंज सभी जगह जाती है, गांव में, फोन में, सभी जगह। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी की, गुरुजी नहीं है वो तो हमारे परमात्मा ही है, भगवान है, उसकी रेंज सभी जगह फैल रही है। तो ये जो समाज है समझ नहीं पा रहा, तो हमारे गुरुजी तो भगवान है, और वो एक गरीब यहाँ सोनू के घर, उसी की शक्ति से हम आए हैं यहाँ, ये राशन इसके घर हमने पूछवाया है। तो जो ये भगवान है संत रामपाल जी महाराज जी, क्या ये इसी परिवार के पास आए हैं कि क्या और भी ये सुविधा पूछी? नहीं, ये मुहिम चला रखी है, लगभग 6 महीने या साल से चला रखी है। ये जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब है, तो सभी जगह है ये, जहाँ भी जैसे जिसको परिवार को कोई कमाने वाला नहीं है, परिवार को दिक्कत है, तो सभी जगह पहुंचती है ये हमारी अन्नपूर्णा, हमारे गुरुजी भगवान की दया से। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो एक और सेवादार हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। सर, जैसे मान लो आप ये सामान जो लेकर आए हैं यहाँ पर आप, तो इस परिवार की जानकारी मतलब कैसे पता लगी इस संस्था को आपको, भाई यहाँ पे कोई परिवार रहता है? ये जी मेरी डॉक्टर की दुकान है समालका में, वहाँ पे किसी ने इनको बताया था कि डॉक्टर संदीप के पास जाओ, वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आए थे एड्रेस लेके, मैंने कहा एड्रेस पे तो ठीक आ गए, लेकिन आपकी मदद जो परमात्मा करें कबीर भगवान, हम आपकी प्रार्थना लगाएंगे। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के वहाँ वो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हैं, तो वही आपकी मदद कर सकते हैं। हम तो आपकी जो प्रार्थना लगाएंगे। तो हम यहाँ पे आए थे, हमने आके देखा इनकी हालत बहुत खराब नाजुक थी, तो इनके बच्चे 4 दिन से भूखे थे। तो फिर हमने प्रार्थना लगाई, इनकी वीडियो पहुंचाई परमात्मा के वहाँ, तो वहाँ से फिर इनकी ये मुहिम, जो अन्नपूर्णा मुहिम है परमात्मा ने जो चला रखी है जरूरतमंदों के लिए, तो ये उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो अब ये परमात्मा ने दया कर दी, इनको पास हर तरह जो भी सामान है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, जो परमात्मा देते हैं सबको, वो सब कुछ दे दिया इनको। तो आज ये परिवार बड़ा खुश है कि आज इनके बच्चों को रोटी मिल गई है और कपड़े मिल गए हैं, रहने के इनके मकान नहीं है अभी तक, तो किराए पे है, और अभी परमात्मा ने बड़ी मेहर करी, इनके लिए सब कुछ दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सोनू जी, संदीप जी ने बताया है कि ये दुकान है इनकी डॉक्टर की, और उनके माध्यम से ही इस संस्था तक ये इस परिवार की जानकारी पहुंच पाई। और जो सेवादार है उनसे भी जानेंगे आगे का भी क्या आश्वासन दिया जाएगा इस परिवार के लिए। तो हमारे साथ सेवादार हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आगे कैसे है इनको किन्ने जो सामग्री है कैसे मुहैया करवाए। हाँ जी, नमस्कार जी। सच्चा है जी। एक विजिटिंग कार्ड दिया है जी, इस कार्ड के माध्यम से ये कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट के माध्यम से जैसे भी इनका फोन आएगा 2 दिन में या 3 दिन में या 1 दिन में, जैसे भी टाइम निकालेंगे, और इनको जो भी सामान गुरुजी की दया से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अच्छा, मतलब जो ये कार्ड है इस पे आपसे संपर्क करेंगे और आप इस संपर्क के माध्यम से इस सामान को दोबारा इन तक पहुंचाएंगे। तो सोनू भाई, जैसे ये कार्ड आपको मिल गया है, सेवादार ने जो बोला आपने सुना भी होगा, तो आप इन पर संपर्क करेंगे और इस कार्ड के माध्यम से ये जो मुहिम चलाई गई है अन्नपूर्णा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, अपना वो सामान मंगवाएंगे। तो अब क्या कहेंगे, आपका दिल अब कितना खुश है कि आपको एक ऐसी सहायता मिल गई कि मतलब आप आज तक जो आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, तो आज ये देखो आपको ये अल्लाह, ये परमात्मा आपको मिले हैं, और
ये एक भाई के रूप में भी हैं, एक बंधु के रूप में भी हैं, एक सखा के रूप में भी हैं। कहते हैं ना, आप ही माता आप ही पिता, ये आपको मिल गए हैं। अब आपको कैसा फील हो पा रहा है संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी मुझे ऐसा फील हो पा रहा है कि मेरे बच्चों ने सारा बहुत सारा मिल गया जी, बहुत ही सारा मिल गया। मेरे बच्चे अब किसी टाइम बिना भूखे नहीं सोएंगे, खाना खाएंगे। मुझे बहुत सारा मिल गया जी, इतने मैं ठीक होऊंगा, इतने मेरे बच्चों को खाना मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देखो, अब इसने बताया कि अब उसको एक ऐसा सहारा मिल गया है जो मतलब दिक्कत जो आज तक इनको झेल रहे थे खाने को लेकर, बताया कि भाई कई दिन तक बच्चे भूखे भी रह जाते थे, अब इनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। ये सर एक बात और बताइए, ये खाना मतलब इनको कब तक मिलता रहेगा, ये सामान और बाकी जो है? ये गुरुजी की दया से जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाए, जैसे अभी बता रहे बीमार है, ये ठीक हो जाएंगे, ठीक होने के बाद ये अपना काम धंधा करने लग जाएंगे, तो तब तक इनके पास ये सामान मुहैया कराया जाएगा। अच्छा, मतलब सोनू भाई जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक इनको देते रहेंगे। तो इसका ब्यौरा कैसे रखोगे आप, ये कितनी बार कब कब क्या क्या दोगे इनको? गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने एक कॉपी लगाई है, जो आप देख पा रहे हो। इसमें पूरी डिटेल है, इनको क्या क्या सामान दिया गया है, और एक कॉपी इनको दे के जाएंगे और एक कॉपी हम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। जैसे अपने जो मेन सेंटर है उस पे अपना रख दिया जाएगा और वहाँ पे इसकी पूरी डिटेल लिखी जाएगी। ये देखो बहुत अच्छी बात है, हर एक चीज को बारीकी से तरीके से लिया गया है, सिस्टमेटिक तरीके से। तो जो जो सामान इनको दिया जाएगा, ये एक राशन कार्ड हो गया कि जो जो सामान इनको देंगे, और ये कॉपी इस सोनू भाई के पास रहेगी, और एक ही अपने जो इनका आश्रम है वहाँ पे रखते हैं मेंटेन करने के लिए, ताकि जो भी सामान दिया जाए, कब कब दिया जाए, क्या क्या दे, जो इस परिवार की रिक्वायरमेंट होती रहेगी, जो भी जरूरत का सामान है उसके हिसाब से ये देते रहेंगे। इन्हीं खबर के साथ आगे फिर मिलेंगे कोई ऐसे परिवार जरूरतमंद के साथ। तब तक बने लिए है ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। जी नमस्कार। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब